कंपनी के कर्मचारी मालकिन की मौत का शोक मना रहे थे, लेकिन उसी शोक सभा में कहीं से वही मालकिन जीवित होकर आ जाती है जिनके लिए सभी लोग शोक मना रहे थे, जिससे सभी लोग हैरान रह जाते हैं। दरअसल कुछ दिन पहले एक बवंडर आया था जिसमें कंपनी की मालकिन फंस गई थी और कहीं दूर चली गई थी। हालांकि घर वालों ने उन्हें ढूंढने की जरा सी भी कोशिश नहीं की और सीधा उन्हें मरा हुआ घोषित कर दिया, क्योंकि वह कंपनी को हथियाना चाहते थे और आज तो वह कंपनी के नए अध्यक्ष को भी चुनने वाले थे और नया अध्यक्ष बनने वाली थी। दूसरे भाई की पत्नी जो सभी पर दबाव डालकर अध्यक्ष बनने वाली थी, लेकिन जब मीटिंग चल रही थी उसी दौरान लारा मीटिंग में घुस जाती है और कहती है, माफ कीजिए, मेरे जिंदा रहते तो इस कंपनी पर कोई कब्जा नहीं कर सकता। सभी लोग जैसे ही असली मालकिन को देखते हैं उन्हें राहत महसूस होती है और वह वहां से चले जाते हैं। कंपनी का सारा काम निपटाने के बाद लारा घर जाकर सोने की कोशिश करती है, लेकिन उसे नींद नहीं आती क्योंकि उसे केल्विन की याद आ रही थी। दरअसल तूफान में फंसने के बाद वह उत्तर कोरिया पहुंच गई थी, तो वहां उसने केल्विन के साथ काफी दिन बिताए और शायद उससे प्यार भी हो गया था, इसलिए वह नींद की गोली खाकर सोने की कोशिश करती है। वहीं दूसरी तरफ केल्विन को भी उसकी याद आ रही थी और यहाँ तक कि वह खाना पीना तक भूल चुका था और हमेशा घर के बाहर बैठकर सोचता रहता था। वहीं दूसरी तरफ एक ऐसा अपराधी था जो लारा का जानी दुश्मन बन चुका था और यह दुश्मन उसी समय बना था जब लारा केल्विन के साथ उत्तर कोरिया में रह रही थी। लेकिन आज वही अपराधी आर्मी के चंगुल से भाग निकला और उसने सभी को धमकी दी थी कि मैं लारा को ढूंढकर खत्म कर दूंगा। इससे केल्विन घबरा जाता है। अब केल्विन को लारा के पास पहुंचना ही होगा प्यार के लिए और साथ ही अपने प्यार की जान बचाने के लिए। वहीं दूसरी तरफ लारा रोज नींद की गोलियां खा रही थी, लेकिन उसे सही से नींद नहीं आ रही थी, इसलिए वह सड़क पर टहलने निकलती है तो वह अपने सामने एक जाना पहचाना चेहरा देखती है। दरअसल वह केल्विन था जो लारा को ढूंढते हुए उसके पास पहुंच चुका था, जिसे देखकर लारा की आंखों में आंसू आ जाते हैं।